Good morning, student. I am Sapna Dubey. Today, our topic is a skeleton. So, skeletons are two types: exoskeleton and a endoskeleton. Exo means a outside, and endo means a inside. When the time we talk about a exoskeleton, it means a when skeleton covered with the body outside. This type of a skeleton is called a exoskeleton. But you know very well, in our body, especially human beings and all the chordates, especially they have a skeleton inside. It's make a calcium and phosphorus. So this type of skeleton is called a endoskeleton. Uh, some other example of exoskeleton like देखा CP and पाइला, है ना। आपने पाइला देखा होगा, सीपी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है और अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, बाहर से वो बॉडी को, क्योंकि ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे एनिमल्स के बॉडी के बाहर स्केलेटन पाया जाता है। ये है एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी में और सारी कॉर्डेट्स की बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर होता है, जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बॉडी के जो स्केलेटन होता है वो मसल्स से अटैच होता है, जिसके कारण हमारी सारी बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं, इसलिए स्केलेटन का होना बहुत ज़रूरी है। स्केलेटन हमारी बॉडी को या बाकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ अ स्केलेटन। दैन नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अ सम एनिमल्स। So many times asked this type of a question. So sponges, coelentrates, echinodermates, अभी आप पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। इन सारे लोअर कैटेगरी के नॉन कॉर्डेट्स एनिमल में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो बॉडी के सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि ये सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है। जब ये अर्थ पर आए, जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये सिंपल तरह के ऑर्गेनिज्म थे, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म थे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनकी बॉडी सेल के समान होती है, तो उनमें ऑर्गन का बनना पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी की आउटर सरफेस से ही एक्सक्रीशन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्रीशन कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की मदद से बॉडी सरफेस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। सपोज अभी आप एग्जांपल देखोगे स्पॉन्जस का, स्पॉन्जस में एग्जांपल है साइकॉन। दिस इज़ अ साइकॉन, जो कि स्पेशली ओशन में मिलने वाला मैराइन ऑर्गेनिज्म है। इसकी हर एक सेल से ये ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बन के तैयार होती है। ओके, तो उनकी बॉडी के सरफेस से ही क्या होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। फ्लैटवर्म, flatworms show the excretion by the flame cell, F for flatworm, F for flame cells. Next है roundworm, roundworm show the excretion by the internal cellular tubules. Annelids, annelids का example है earthworm, it show the excretion by the nephridia. Then crustaceans, इसमें ना arthropods, prawn show the excretion by the green gland. इंसेक्ट जो होते हैं वो अपना एक्सक्रीशन जस्ट लाइक अ कॉकरोच मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू शो करते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, कोकल ग्लैंड्स के थ्रू शो करते हैं। मोलस्क, मोलस्क में आ जाता है सीपी, ठीक है, पाइला और वर्टिब्रेट्स, क्योंकि मोलस्का तक आते आते जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप्ड हो चुके थे, उनमें बहुत सारे ऑर्गन या सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका था, तो उनमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। आपको पता है हम सभी में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। ओके, देन this is a classification of an animal kingdom. Firstly, you know very well, by the help of some scientists, they show the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and last is a Annelida. ठीक है, तो जो एनिलिडा है, सॉरी एनिलिडा बोल रही, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब एनिमल्स में हम पढ़ रहे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट हम यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मीजोजोआ, जोआ मीन्स
जोआ मीन्स अ एनिमल, जू मीन्स अ पार्क जहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, तो जोआ। मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। Mesozoa, which type of an animal? They show our body by the tissue-less group of a cell. ये केवल और केवल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होना नहीं पाया जाता, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। उसके बाद है पैराजोआ, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, मतलब अब सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बनाने लगी, और इनमें क्लियर माउथ और एनस नहीं पाया जाता, केवल सेल से ऑर्गेनाइजेशन करके टिश्यू का बनना स्टार्ट हुआ था। देन है यूमेटाजोआ, टिश्यू, ऑर्गन, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, यहाँ पर ऑर्गन का बनना शुरू हो गया था। टिश्यू थे, टिश्यू प्लस टिश्यू इज इक्वल टू ऑर्गन, और ऑर्गन से यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देंगे, इसलिए इनमें माउथ भी दिखाई देगा, इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी दिखाई देगी। तो ह्यूमेटाजोआ मॉडर्न कैटेगरी है जिनमें एनिमल्स डेवलप हो गए, बट मीसोजोआ और पैराजोआ बहुत ही सिंपल कैटेगरी का ग्रुप है। देन है, हम अब आगे डिवाइड करेंगे पैराजोआ को। तो पैराजोआ जो होता है उसमें आता है पी फॉर पैराजोआ, पी फॉर पोरीफेरा। अब आपने देखा यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब सेल आपस में कंबाइंड होकर सिर्फ टिश्यू बना रहे हैं, ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे आपको, तो वो आपको दिखाई देंगे पोरीफेरा में। पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर्स, फेरा मीन्स अ बॉडी, विच टाइप ऑफ अ बॉडी? दे हैव सो मैनी पोर्स प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, these organisms are called a porifera. रेडियल सिमेट्री, स्पाइनस, स्केलेटन, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, इनमें सिमेट्री जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो रेडियल होती है, इसमें ना बॉडी का शेप डिसाइड नहीं होता, क्लियर नहीं होता, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। स्पाइन्स बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, इस मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एंड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है साइकॉन। सो इसमें ना पैराजोआ इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, व्हेन द टाइम आफ्टर सम टाइम आफ्टर ऑल द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड and show the eumetazoa, then eumetazoa divided into a रेडिएटा एंड बाइलेटरलिया। रेडिएटा में आ जाएगा सिलेंट्रेटा, जिसमें सिलेंट्रॉन प्रेजेंट, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू प्रेजेंट्स पाए जाएंगे, ये आएगा फाइलम सिलेंट्रेटा में, ठीक है, और फाइलम टिनोफोरा में। उसके बाद बाइलेटरिया, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, नाम से ही शो हो रहा, बाइलेटरिया, बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये पाया जाएगा, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे। कि अब जितने भी मॉडर्न ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें आएगा प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूटेरोस्टोमेटा। इसको डिवाइड, ये डिवीज़न पढ़ रहे हैं, डिवीज़न का फाइलम क्या था, देखिए ये हमने पढ़ा अभी डिवीज़न, ओके, डिवीज़न डिवाइड किस में हुआ, फाइलम में, तो डिवीज़न से छोटा कौन है, फाइलम। यहाँ पे ये जो डिवीज़न है इसका भी सब डिवीज़न है, प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूटेरोस्टोमेटा। Protostomata, stomata means a mouth, proto means a primitive, so systematic spiral cleavage, mouth near blastopore। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एक जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल में, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके, तो इसको क्लीवेज बोलते हैं, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें स्पायरल क्लीवेज पाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियो की क्लीवेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है सब डिवीजन में। ड्यूटेरोस्टोमेटा, इरेगुलर रेडियल क्लीवेज एंड नियर ब्लास्टोपोर, इसमें नियर बड़ा, माउथ नियर ब्लास्टोपोर, माउथ नियर, इसमें भी ब्लास्टोपोर के हैं। देन है प्रोटोस्टोमेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू अ सेक्शन एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। सो एसिलोमेट में सिलोम एब्सेंट रहेगी, स्यूडोसिलोमेट में स्यूडोसिलोमेट प्रेजेंट रहेगी, मतलब सिलोम है भी और नहीं भी, और यूसिलोमेट मतलब सिलोम प्रेजेंट है। हमको एक्चुअली में यूसिलोमेट
और एसिलोमेट, यही चीज़ों को पढ़ना है, इस ग्रुप को हमको स्टडी करना है। ओके, यही हमारे कोर्स में है। तो जो एसिलोमेट में सिलोमेट नहीं होती, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, किस किस में नहीं होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटोड्स एंड ग्नाथोस्टोमेटा में। देन स्यूडोसिलोमेट, एक्टोप्रोक्टा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्रिका, निडेरिया, नेमेटोफोरा, नेमेटोडा, एक्टोफिला। तो ये जो हैं आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है, ये आप अपर क्लासेस में या ग्रेजुएशन जब करेंगे तब है, यहाँ सिर्फ नाम दिए गए हैं। सिलोम जिसमें प्रेजेंट होती है वो है ब्रायोजोआ, फॉर्निडा, ऐसे कुछ नाम हैं जिनको आपको यहाँ देखना है। आपको यहाँ पे केवल 2 ही नाम याद रखने हैं या आपको नोट्स बनाने हैं, वो बनाना है आपको सिंपल एनिमल किंगडम का। उसमें आप बताओगे ये 5 ग्रुप, देन 5 ग्रुप के बाद ये बताना है, इसके बाद आप इनका नाम लिखोगे और फिर डायरेक्टली इन तीनों का नाम लिख के इनका 1-2 नाम जो कोर्स में है उसको बताना है, बस। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्टली पढ़ने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे। फाइलम पोरीफेरा, द स्पॉन्जेस, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस को रखा गया है। पोर बेयर्स मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो पोर्स, छिद्रित होती है, 6 होल्स होते हैं। दिस फाइलम इंक्लूडेड मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो हैं बट इनकी बॉडी में होल्स होते हैं और इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। हम डायरेक्टली कैरेक्टर्स पर आ रहे हैं, आपको इसका मीनिंग समझ लेना चाहिए। पोरी, लैटिन लैंग्वेज में पोरस मतलब पोर, फेरी मतलब बेयर, पोर्स से ढका होता है। कैरेक्टरिस्टिक, स्पॉन्जेस आर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर ग्रेड ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे डू नॉट हैव एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन। इनकी बॉडी सेल से बनी होती है, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब केवल 2 ही लेयर एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलके बनते हैं। आपको पता है कि कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। फर्स्ट इज़ अ एक्टोडर्म अगेन, सेकेंड इज़ अ मीजोडर्म एंड थर्ड इज़ अ एंडोडर्म। तो ये केवल 2 ही जर्मिनल लेयर से मिलके बनते हैं, 2 जर्मिनल लेयर ओनली। स्पॉन्जेस आर अ सेडिमेंट्री एक्वेटिक एनिमल मोस्टली मैराइन, मैक्सिमम ये समुद्र में मिलते हैं। मैराइन मतलब समुद्र में, सेडिमेंट्री मतलब समुद्र के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनसे ये अटैच होते हैं, उनसे ये चिपके होते हैं। ओके, अ फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म स्पॉन्जिला ऑक्यूरिंग सिंगली और इन कॉलोनी। कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जैसे स्पॉन्जिला का जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कभी कभी ये कॉलोनी में पाया जाता है, कभी कभी ये अकेले पाए जाते हैं। देयर शेप इज़ अ वेरिएबल मोस्टली प्लांट लाइक, रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ये दिखने में प्लांट के जैसे दिखाई देते हैं पर एक्चुअली में ये प्लांट नहीं है, एनिमल है। बॉडी में मैक्सिमम रेडियल सिमेट्री पाई जाती है या फिर एसिमेट्रिकल होते हैं, इनको 2 बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता। बॉडी सरफेस इज परफॉर्म बाय अ न्यूमेरस माइन्यूट इनहेलेंट पोर्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। द ऑस्टिया और एडमिट अ वाटर करंट विथ आफ्टर सर्कुलेशन थ्रू अ कैनाल सिस्टम इनसाइड द बॉडी passes out through more larger excellent opening the osmoculum। देखिए कैसे होता है, ये एक स्पॉन्ज का डायग्राम बता रही हूँ मैं। ये स्ट्रेटम से अटैच है, यहाँ पे ये होल्स दिख रहे हैं, यहाँ से वाटर करंट के थ्रू वाटर अंदर आएगा। ये कैनाल है, ट्यूब है, यहाँ अंदर आया और यहाँ से बाहर निकल गया। अब इनको फूड कैसे मिला, ये जो सेल, अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो पानी के साथ आए हुए बैक्टीरिया को ही लेकर फूड न्यूट्रिशन ले लेती हैं। तो जिस पोर के थ्रू अंदर आती हैं उन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, और जिससे बाहर निकलता है वाटर इस कैनाल के थ्रू उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ओके, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। एनिमल लेक एलिमेंट्री कैनाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। द बॉडी कैविटी इज अ स्पॉन्जोसेल, जो बॉडी की कैविटी होती है, अभी बताया था मैंने, ये बॉडी कैविटी होल्स हैं,
ये कैविटी है, इनमें एनस नहीं होता, नॉट प्रेजेंट एनस, ओनली माउथ ओपनिंग होती है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जो, स्पॉन्ज है ये, तो स्पॉन्जो सील, सील मतलब सिलोम लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जो सील कैविटी, ओके, विच ओपन एक्सट्रीमली थ्रू ऑस्कुलम, एक्ट एज अ डाइजेस्टिव कैनाल। ऑस्कुलम एक डाइजेस्टिव कैनाल माउथ के लाइक स्ट्रक्चर के जैसे फंक्शन करता है। डाइजेशन इज एंटायरली इंट्रासेलुलर, डाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता क्योंकि ये सिंपल तरह के ऑर्गन हैं, सेल से मिलके बनते हैं, बहुत सारी सेल बंच में होती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो उनमें सेल के अंदर ही क्या होता है डाइजेशन, जैसे सपोज सेल ये सेल आपस में बाइंड हो गई बहुत सारी, और यही सेल आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, साइकॉन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ओके। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको स्पाइंस भी दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर का स्ट्रक्चर है स्पॉन्जोसील कैविटी ने, अंदर से इस ऑर्गेनिज्म को अंदर से कट करेंगे टीयर सेक्शन तो इस तरह से दिखाई देगा, और ये बॉर्डर के अंदर आएगा और यहाँ से ऊपर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो सेल ही सेल पाई जाती हैं और दो ही लेयर होती हैं इनमें, ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, द स्केलेटन इज अ इंटरनल कंटेन इन द mesenchyma and made up of a separate crystalline calcareous or siliceous spicules। इनमें आप देख रहे हैं कांटों के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, स्पिक्यूल्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और उसके ऊपर सिलिका जमा होती है जिससे कड़े हो जाते हैं, उसका बना होता है। इरेगुलर स्पॉन्जिन फाइबर और द बोथ, दोनों के बने हो सकते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस आइदर एसेक्सुअली बाय बडिंग, इनमें दोनों ही तरीक़ों से रिप्रोडक्शन होता है, या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होगा, है ना, क्योंकि छोटे एनिमल्स हैं, जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सेल के बीच में होता है तो गैमीट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मोस्ट स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, बहुत सारे स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब वो स्पॉन्जेस मेल और फीमेल दोनों के समान ही फंक्शन करते हैं, वो दोनों ही गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओवा भी बनाते हैं और स्पर्म भी बनाते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, सपोज फ्लावर है तो फ्लावर जो होता है वो बाईसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट है, उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, वैसे ही ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट विथ लार्वल स्टेज, मीनिंग समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर मतलब सेल के अंदर होता है, बॉडी तो है नहीं, बहुत सारे सेल से मिलके बना है, तो एक सेल ऐसा मेल गैमेट के समान फंक्शन करी और दूसरी सेल अंदर अपने न्यूक्लियस छोड़ी तो वो फीमेल के समान उसने फंक्शन करी, ये मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। तो इसमें सेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और इनके बाद इनका लार्वा बनता है। लार्वा और यंग वंस में क्या अंतर होता है, लार्वा का स्ट्रक्चर और यंग वंस का स्ट्रक्चर दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप कह नहीं सकते हो कि ये जो यंग वंस है वो उस लार्वे से मिलता है, लार्वा में तो छोटा बच्चा उनका है ना ऑर्गेनिज्म का, तो वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं और फिर धीरे धीरे जो लार्वा होता है वो यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने कैटरपिलर देखा होगा, बटरफ्लाई में कैटरपिलर होती है, एग कैटरपिलर, देन प्यूपा, देन उसके बाद बटरफ्लाई बनती है, तो वो उसका लार्वा है, कैटरपिलर इज़ अ लार्वा। वो और बटरफ्लाई में बिल्कुल अंतर है, आप नहीं कह सकते बटरफ्लाई में विंग्स कहाँ से आ गए, कैटरपिलर जो था वही चेंज होकर बटरफ्लाई बन गया। तो इसमें ऐसा ही होता है कि इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है और वो जो लार्वा स्टेज होती है वो अपने यंग वन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, साइकॉन, ठीक है, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज है तो यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। देन पोरीफेरा को, जो फाइलम पोरीफेरा है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा, डेमोस्पॉन्जी एंड स्क्लेरोस्पॉन्जी। इनके केवल आपको
एग्ज़ाम्पल याद करने हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देख ले रहे हैं, ये देखिए स्काइफा, साइकॉन बोलते हैं, ये साइकॉन है, ओके। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न भी करने हैं और कॉपी में नोट्स बनाने हैं। साइकॉन, it is a marine animal found attached to the stone. They are a bisexual. Their body is a cylindrical and covered by a perforated membrane. Each cylindrical opens out on the top बाय ऑस्मोकुलम। इनमें भी वैसे ही होता है, ऑस्मोकुलम से खुलता है। माउथ लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी कैल्केरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती है, कवर्ड होती है। बाइसेक्सुअल हैं। बॉडी कंटेन मैनी पोर्स, बहुत सारे पोर्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, ये आप देख रहे हैं। बॉडी में बहुत सारे पोर्स ही पोर्स हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। स्पाइरकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बॉडी। इसमें स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर एंड स्पाइरकल्स भी पाए जाते हैं। दूसरा है यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाथ स्पंज, ठीक है। तो बच्चों हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।